Now students, let's see the analytical method of vector addition. Okay, तो इसके लिए आप देखें हमारे पास दो वेक्टर है, एक है a वेक्टर और b वेक्टर. ठीक है, दो वेक्टर है. पहला तो हमारे पास हो गया o a वेक्टर, तो ये हो जाएगा a वेक्टर. दूसरा है आपके पास o b वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करा b वेक्टर. ठीक है. Now theta is the angle between the a vector and b vector. थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा is a angle between a vector and b vector. Okay, now these two vectors, the initial point of these two vectors is this point O. ठीक है, आप देखें कि जो a वेक्टर है उसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है? O है, और जो b वेक्टर है उसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है? O. तो हम ये कह सकते हैं कि these two vectors are acting simultaneously at the point O. Okay, अब हमें इसका निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर. Now you can see this कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि these two vectors are representing the adjacent arm of a parallelogram. ठीक है, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं. देखो आप, अगर हम ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दें, now you can see that this a vector and b vector are representing the adjacent arm of a parallelogram in magnitude and direction. तो according to the law of parallelogram law के according क्या होगा? जो diagonal होगा, that diagonal will represents the resultant vector. तो हम diagonal बना लेते हैं यहाँ पर. ये हमने डायगोनल बनाया. ठीक है, दिस इज अ डायगोनल. सो दिस डायगोनल इज अ आर वेक्टर. ठीक है, तो ये जो डायगोनल होगा इसका पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को. तो आर वेक्टर हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. और ये एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्फा. तो अल्फा क्या है? अल्फा इज अ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर. आर वेक्टर और ए वेक्टर. आर वेक्टर क्या है? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया? अल्फा, है ना. इस पॉइंट को हम कर देते हैं सी. ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी एक्सटेंड दिस लाइन. इसको हमने एक्सटेंड करा और सी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया एम. ठीक है, अब देखें आप दैट ओ बी इज पैरेलल टू ए सी. ओ बी जो है, OB is parallel to AC. ठीक है, तो OB is parallel to AC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? B, या इसको B वेक्टर कर सकते हैं. इक्वल वेक्टर्स हो गए ना, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया B वेक्टर. नाउ दिस एंगल इज आल्सो थीटा. दिस एंगल इज थीटा. हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाना था B वेक्टर, वो कितना था? थीटा. तो यहाँ पर भी ये B वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा. ठीक है, now let's see this triangle. ये ट्राइंगल देखें आप, CAM. मैं लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल CAM. तो CAM में अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा इसमें? CM. ठीक है, CM डिवाइड बाय AC. CM डिवाइड बाय AC. ठीक है, यहां से हम CM निकालें तो CM इज इक्वल टू आ जाएगा AC साइन थीटा. ऐसे ही अगर cos थीटा की बात करें इस ट्राइंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखें आप, AM डिवाइड बाय AC. ठीक है, AM डिवाइड बाय AC. तो AM इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AC cos थीटा. ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने? दिस ट्राइंगल CAM. तो इस CAM जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में आप पहले साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा CM डिवाइड बाय AC. ठीक है, CM डिवाइड बाय AC. तो यहाँ से CM इज इक्वल टू आ गया AC साइन थीटा, और cos थीटा आप निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AM डिवाइड बाय AC. तो AM इज इक्वल टू कितना आ गया? AC cos थीटा. ठीक है, नाउ लेट्स सी अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल. अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं O, या हम कह सकते हैं COM ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, और COM ट्राइंगल में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा? OC का स्क्वायर. ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर. ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम COM में. तो ये तो इसका हाइपोटेनियस हो गया OC तो इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो OC का स्क्वायर आ जाएगा. बेस आपका क्या है? OM, तो OM का स्क्वायर आ जाएगा प्लस
परपेंडिकुलर है CM, तो CM का स्क्वायर आ जाएगा और हम मैग्नीट्यूड में वैल्यूज ले रहे हैं अभी यार, ठीक है। तो OC तो आ गया आपका R, तो R का स्क्वायर, OM आप देखो तो OM आपके पास क्या आ जाएगा, OA प्लस AM का स्क्वायर प्लस CM, ठीक है। अब OA देखें आप, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू A है, मैग्नीट्यूड है ना, A वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, A। मैग्नीट्यूड जो लिखा जाता है या तो आप ऐसे लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपली A लिख दो। दोनों ही चीजों से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ये A वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, A आ गया प्लस AM। तो AM यहाँ से देख लो आप, AM इज इक्वल टू कितना, AC cos थीटा। अब AC की बात करें अपन, ये रहा AC, AC मतलब क्या है, B cos थीटा। AC क्या था, AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B वेक्टर को। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B। जैसे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A था, ऐसे B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हो आप, B लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया B cos थीटा, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, B sin थीटा। तो वैल्यू रख दो आप AM की वैल्यू रख देता हूँ मैं, B cos थीटा स्क्वायर आ जाएगा। CM की वैल्यू रख दो, CM की वैल्यू क्या, B sin थीटा। तो ये आ गया B sin थीटा का स्क्वायर। इसको ओपन अप कर लो आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों से B स्क्वायर बाहर आ रहा है, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपके पास 2AB cos थीटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो जाएगा 1, तो आपके पास आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और R की वैल्यू हम बात करें तो R इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपके क्या है, R इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे हम लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ R और R कैप ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को जब आप डिनोट करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और क्या आती है, डायरेक्शन आती है। तो R वेक्टर को अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो R वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो इससे आ जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई बात। आपको कोई दो वेक्टर दे दिया और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोई एंगल दे दिया, तो अगर कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें A B जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड्स पता है दो वेक्टर के और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप इजीली जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अब बात होती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यही वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल COM, और इस ट्राइंगल में हम निकालते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगेगा। तो परपेंडिकुलर तो आपका हो गया CM और बेस आपका क्या हो गया OM, ठीक है। और CM डिवाइड बाय OM क्या हो जाएगा आपका OA प्लस AM। तो आप देखें जो CM की वैल्यू है, CM की वैल्यू तो यहाँ से रख दो B sin थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा B sin थीटा एंड डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। तो ये आपके पास आ गया tan अल्फा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन आपको क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे आगे भी, जैसे जैसे आप और चैप्टर्स स्टडी करते जाओगे उन चैप्टर्स में भी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज में आपको वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता होंगे और उनके बीच का एंगल पता होगा, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता करनी होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपने निकाला है, जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है R, इसकी डायरेक्शन निकालनी है आपको। तो डायरेक्शन आप ये ध्यान रखना कि एंगल हमने कहां से लिया है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो फॉर्मूला क्या होता है, B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। सो दिस इज अ analytical method by which you can find out the magnitude and the direction of a resultant vector. Okay.